हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टून आईएएस। तो हमारे एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम का ये 5वां वीडियो है। तो इस वीक का एक क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन वाज, हाउ कैन इको टूरिज्म बी यूज्ड टू सस्टेनेबली हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया? Discuss the challenges and steps taken by the government in this context. सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिकली स्कीम्स की समझ होनी चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं। कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स पता होना चाहिए कि हमारा टूरिज्म में वर्ल्ड में कौन सी रैंक है, या फिर कितने टूरिस्ट हमारे यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। तो इस तरह के कुछ फैक्ट पता हो और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पता हो तो एक अच्छा आंसर आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो करना कैसे है, शुरू कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द इको टूरिज्म, है ना। इको टूरिज्म के बारे में आपको फैक्ट देने हैं, मतलब टूरिज्म के बारे में देने हैं, फिर उसके बाद कुछ इको टूरिज्म के बारे में भी दे सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद बताना है कि आपको कि हाउ can ecotourism be used to sustainably harness the potential of tourism industry in India? तो इको टूरिज्म किस तरीके से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को मदद कर सकती है ना। फिर उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, और लास्ट में आप या तो वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि क्या लिए और स्टेप्स लिए जाने की जरूरत है, या फिर कंक्लूजन दे सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड नियरली 10% ऑफ इंडिया जीडीपी इन 2018। 2018 में टूरिज्म ने इंडिया की जीडीपी में 10% का योगदान दिया, विच इज क्वाइट अ बिग contribution, और इट वाज अराउंड 16 ट्रिलियन रुपीस, एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 35 ट्रिलियन रुपीस बाई 2029। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में अभी। दिस इज सेट टू राइज फर्दर विद ऑफर्स ऑफ नीश प्रोडक्ट्स लाइक इको टूरिज्म। कुछ टूरिज्म में अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो इको टूरिज्म भी एक इसका सब पार्ट है जो हम शुरू कर सकते हैं। तो इको टूरिज्म होता क्या है बेसिकली, वो भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए यहीं पर। इको टूरिज्म इज रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of people। तो बेसिकली कुछ नेशनल पार्क्स के टूर हो सकते हैं, है ना। जो ऑलरेडी होते हैं उनको और अट्रैक्टिव और इम्प्रूव किए जाने की जरूरत है ना। ये एक डिसेंट सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ पे आपने एक जो मेन फैक्ट है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। अब हमें आना है मेन पार्ट पे। तो मेन पार्ट का मतलब है क्वेश्चन जो मेनली पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे टारगेट करना। क्वेश्चन मेनली पूछ रहा है कि इको टूरिज्म किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो सस्टेनेबली मतलब इसको सस्टेनेबली कैसे हार्नेस कर सकता है इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो आपको बेसिकली बताना है कि हमारे यहाँ पे इको टूरिज्म के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया एक अच्छा इको टूरिज्म सेंटर क्यों बन सकता है? तो सबसे पहला, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज। देश दुनिया में मात्र 12 बायोडाइवर्स मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, उनमें से एक इंडिया है। एंड इट ऑल्सो हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज, है ना। It has lush green jungles, mighty mountains, tea plantations, island, etc. Various forms of ecotourism found in India: wildlife tourism, है ना, एग्रो टूरिज्म एंड विलेज टूरिज्म। तो ये सब कैटेगरी ऑफ टूरिज्म है जो इंडिया में इम्प्रूव की जा सकती है, हार्नेस की जा सकती है। नेक्स्ट इज, सिंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज सेंट्रल टू इको टूरिज्म, इट मिनिमाइजेस द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल टूरिज्म ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट, है ना। तो अगर इको टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो हम जो ट्रेडिशनल टूरिज्म के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, है ना, ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो
कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि इको टूरिज्म का बेसिक थीम ही यही है कि एनवायरनमेंट पे कोई गलत प्रभाव न पड़े। Thus, the tourist spots can maintain their pristine forms for a longer period of time while attracting more tourists. क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या है कि सफाई, ना, टूरिस्ट जाते हैं और जो जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ की जो प्रिस्टीन नेचर है उसको खराब किया जाता है कई जगह पर। इस तरीके के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इको टूरिज्म में सेंट्रल थीम ही यही है कि प्रकृति के बीच में रह के हमको टूरिस्ट को वहाँ की प्रकृति का आनंद दिलाना है। तो वहाँ पे एनवायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Next is it strikes a balance between the needs of tourism industry, environmental protection and local communities। यानी इसमें एक स्टेक होल्डर लोकल कम्युनिटी भी है। एनवायरमेंट तो है ही है ऑब्वियसली, उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनली लोग उस जगह पर रह रहे हैं वो भी उसमें एक स्टेक होल्डर है, तो उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। Next is ecotourism helps in community development by providing the alternate source of livelihood। तो ये तो हर तरीके के टूरिज्म में होता ही है, एक पॉइंट है ना, कि वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है जहाँ पे भी लोग टूरिस्ट पहुंचते हैं ना। तो उसमें कोई अलग से पॉइंट नहीं है, ये एक जनरल पॉइंट है ना। So next is it raises environmental consciousness in the tourist by emphasizing on recycling, energy efficiency, water reuse and providing natural experiences। तो जब लोग एनवायरमेंट को देखने जाएंगे और वहां पे इस तरीके की व्यवस्था की जाएंगी इको टूरिज्म के अंदर कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि एनवायरमेंट को किस तरीके से बचा के रखा जाए, है ना। तो ये जागरूकता बहुत ज्यादा आसानी से लोगों में फैलेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस। इसको बढ़ाने में चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपका जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वो प्रभावित होगा। सड़कें बनाएंगे टूरिस्ट के लिए, कुछ कैंटीन्स बनाएंगे, रुकने की जगह बनाएंगे, तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव होने की चांसेस है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, यस, जब लोग आएंगे तो अपने साथ प्लास्टिक बोतल्स लेकर आएंगे, पॉलीथीन लेकर आएंगे, और ये इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट नॉइज और लाइट पोल्यूशन होगा जो कुछ वाइल्ड लाइफ को प्रभावित जरूर करेगा, है ना। लाइट पोल्यूशन बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है ना। तो इस तरीके से कुछ स्पीसीज जरूर होंगी जिनको खतरा होगा इको टूरिज्म से। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड लैक ऑफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए जाने की जरूरत है, ब्रांडिंग में पैसा खर्च किए जाने की जरूरत है। तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी ना रहे ना, क्योंकि जब आपका कॉस्ट बेनिफिट नहीं निकलेगा, आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके एवज में टूरिस्ट आ रहे हैं वो कम है, तो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इको टूरिज्म प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो लोगों में इको टूरिज्म के जो एथिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं पता कि किस तरीके से हमें इको टूरिज्म करना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी है, एटसेट्रा। तो ये कई बार हो सकता है कि दोनों एंड पे, चाहे वो टूरिस्ट के एंड पे, चाहे वो इको टूरिज्म जिन्होंने शुरू किया है वो अथॉरिटीज, उनको भी प्रिंसिपल्स नहीं पता है ना। ये एक कमी है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिस्कल इंसेंटिव्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो जैसा हमने सेकंड पॉइंट पर भी डिस्कस किया था कि कई बार हो सकता है कि ये प्रॉफिटेबल ना हो, है ना। तो इसके लिए अ, कोई भी कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं है अभी, है ना, कि किस तरीके से इको टूरिज्म को बढ़ाया जाए, प्रॉफिटेबल बनाया जाए, ये भी एक कमी है। तो अब तक गवर्नमेंट ने क्या किया, ये भी एक पार्ट है, ये भी आपको टैकल करना है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक पॉलिसी फॉर इको टूरिज्म इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज 2018 में लेकर आए थे, है ना।
So number one is this. Second is government has provided that the hotels are required to incorporate various eco-friendly measure. कौन कौन से होते हैं eco-friendly measure? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने समय समय पर होटल्स के लिए ये गाइडलाइंस दिए हैं कि आपको तभी क्लियरेंस मिलेगा जब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके होटल में होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके होटल में होगा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये भी इको टूरिज्म के प्रिंसिपल ही है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड सर्वेस टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड आल्सो द ब्लॉकिंग ऑफ एनिमल कॉरिडोर्स। है ना, गवर्नमेंट सर्वे कराती है कि टूरिज्म एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेशनल पार्क्स में या वहाँ के एनिमल्स पे, वाइल्ड लाइफ पे। है ना, an MOU has been signed with the Ecotourism Society of India for educating and raising awareness of the various stakeholders. तो इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ भी एक MOU साइन किया गया है। आप दो या तीन पॉइंट भी लिख देंगे तो वो सफिस है, क्योंकि 150 वर्ड का क्वेश्चन है, बहुत लंबा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, आई होप स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक और स्टेप हमने यहाँ पे दिया है कंटेंट में। To encourage the stakeholders to promote and practice ecotourism practice, the Ministry of Tourism has included category of awards. कौन कौन से awards हैं? Best eco-friendly hotel, best responsible tourism project, best eco-friendly practices by tour operators, है ना, ये सब awards की भी शुरुआत की गई है। Conclude करते हैं, सिंपल conclusion है इसका, कोई बहुत टफ है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है ये। तो कंक्लूजन कैसे दिया हमने? thus there has been a lot of improvement but still various challenges need to be tackled while ensuring coordination between different stakeholders to realize the full potential of ecotourism in India. इकोटूरिज्म बढ़ाए जाने के लिए हमें बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, और ऑल्दो हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में नहीं है, तो वो बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये एक सिंपल सा कंक्लूजन आप दे सकते हो। आई होप आपको अप्रोच अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये हम जो सीरीज हमने शुरू की है, उसका पांचवा वीडियो है ये, और आपको इसका बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। तो इस वीक जो हम क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल्स जोन। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं। और आप हमारी जीमेल आईडी civilzone@gmail.com, यहाँ पर अपने आंसर लिख के भेज सकते हैं। और साथ में अगर आप अपने ये इन्फो हमें भेजते हैं तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।